दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर अमेरिका और चाइना के बीच में ताइवान को लेकर कोई फुल स्केल वॉर होती है तो अकेले अमेरिका को इतना नुकसान होगा कि अमेरिका की वायुसेना और उसकी नौसेना दोनों को मिलाकर कुल 900 फाइटर जेट गंवाने पड़ेंगे। यानी चाइना द्वारा अमेरिका के 900 लड़ाकू विमानों को युद्ध की परिस्थिति में मार गिराया जाएगा। और ये दावा खुद अमेरिका की तरफ से किया गया है। कोई दूसरा देश करता तो शायद हम लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन अमेरिका ने काफी रियलिस्टिक अनुमान लगाया है और इसका बहुत ही बड़े लेवल पर एक आकलन किया है, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके। इस वीडियो को देखने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि जितना इस युद्ध के दौरान अमेरिका को नुकसान होने वाला है 900 फाइटर जेट का, इतने तो भारत के पास टोटल नहीं है। तो अगर भारत और चाइना का इन फ्यूचर युद्ध हो गया तो फिर कैसी परिस्थितियां आ सकती है सामने, आइए सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुआ था ताइवान में, उसके बाद चाइना ने बहुत अग्रेशन दिखाया। नैन्सी पेलोसी के ताइवान छोड़ने के तुरंत बाद से चाइना एक वॉर ड्रिल को कंडक्ट करता है, ताइवान को बिल्कुल चारों ओर से घेरते हुए, और ताइवान के ऊपर से बड़ी बड़ी मिसाइलें उड़कर जाती है। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके बाद फाइनली चाइना ने ये युद्ध अभ्यास रोक दिया था और मामला लग रहा था कि कहीं ना कहीं ठंडा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद अमेरिका के सांसदों का एक और दल ताइवान विजिट पर जाता है। चाइना द्वारा बताया जा रहा है कि अब उसने दोबारा से युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका और चाइना इस समय युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। अगर ताइवान के लिए कोई युद्ध छेड़ देता है चाइना, तो अमेरिका को डेफिनेटली लड़ने के लिए आना होगा, क्योंकि इसमें ताइवान से ज्यादा अमेरिका का फायदा है। अमेरिका किस तरह से ताइवान के ऊपर डिपेंड है, इवन पूरी दुनिया, इसके बारे में हम लोग पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप को लेकर। तो अब ये जो युद्ध दिखाई दे रहा है सामने, इसको लेकर अमेरिका ने पहले ही प्लानिंग कर ली है। आप जानते हैं अमेरिका हमेशा आगे की सोचता है। अमेरिका को ये पता है कि कम्युनिस्ट चाइना कभी ना कभी ताइवान के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। आने वाले साल या 2 सालों में चाइना अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका भी अपनी सारी तैयारियों को पूरा करना चाहता है। इसके लिए किया ये गया कि अमेरिका की एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। इन्हें कहा गया है कि आप एक वॉर गेम को आयोजित कीजिए, एक वॉर गेम डिजाइन कीजिए, स्पेशली चाइना, ताइवान और अमेरिका की कंडीशन को देखते हुए साउथ चाइना सी के माहौल में। ये जो आप गेम बोर्ड देख रहे हैं, ये उसी वॉर गेम का है। और बताया गया है कि इस गेम को आप कुल 22 बार खेलिए, जिसमें से ये थिंक टैंक 18 बार खेल चुका है। और इसका जो सार निकल कर अभी तक आया है, उसमें यह बताया गया है कि अगर युद्ध होता है तो अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी वायुसेना, इन दोनों फोर्सेस के कुल मिलाकर 900 से लेकर 1000 फाइटर प्लेन मार गिराए जाएंगे चाइना द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये तो केवल वॉर प्लेन की बात है, फाइटर जेट की। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि 2 से 3 की संख्या में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भी मार गिराए जा सकते हैं। अभी चूंकि इतने नंबर्स में, यानी 900 की संख्या में चाइना अमेरिका के फाइटर जेट मार गिराएगा, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे हवा में तो उड़ नहीं रहे होंगे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर तो मारेगा नहीं। वो करेगा क्या? अपने एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाएगा। इसके अलावा भी अमेरिका की नेवी के कई सारे वेसल्स चाइना द्वारा मार गिराए जाएंगे। और अगर युद्ध आज शुरू हो जाता है तो फाइनली 2026 तक इस रीजन में शांति की स्थापना हो जाएगी और चाइना अंततः ये युद्ध हार जाएगा। लेकिन इसके लिए कीमत कितनी चुकानी होगी अमेरिका को? 900 फाइटर जेट, जो संख्या अमेरिका के पास पाए जाने वाले कुल फाइटर जेट में से आधे से थोड़ी ज्यादा ही है। तो कहने का मतलब अमेरिकी वायुसेना और नेवी आधी खत्म हो जाएगी इस युद्ध के दौरान, अगर एक फुल स्केल पर वॉर होता है तो। और अगर युद्ध हुआ तो डेफिनेटली वो फुल स्केल पर ही होगा। इसके बाद चाइना का भी देख लीजिए, चाइना का किस तरह से नुकसान होने वाला है। तो इसमें मुख्यतः बताया गया है चाइनीज नेवी के बारे में। तो चाइनीज नेवी को कम से कम 100 की संख्या में अपने जहाज तबाह करवाने होंगे। इसी के साथ साथ चाइना की इकॉनमी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। खत्म यानी खत्म। किसी भी देश को कर्ज देने वगैरह वाली बात फिर उसके बाद नहीं रहेगी। बिल्कुल सड़क पर आना उसका तय है। भूखों मरने की स्थिति चाइनीज लोगों की आ सकती है। साथ ही इस दौरान ताइवान की भी इकॉनमी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उसकी नेवी, एयरफोर्स वो जो थोड़ी बहुत है, उसे भी भयानक नुकसान होगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो ये जो अमेरिकी थिंक टैंक है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, ये आने वाले समय में 4 बार इस गेम को और आयोजित करेगा। तो टोटल नंबर हो जाएगा 22, यानी 22 बार इस गेम को खेला जाएगा। उसके बाद दिसंबर तक ये रिपोर्ट पेंटागन को सौंप दी जाएगी कि किस तरह से अगर युद्ध होता है तो किसे कितना नुकसान होगा, अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी होगी। ये जो इस समय स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हैं, ये ताइवान का वो मैप है जो इस गेम में इस्तेमाल किया गया है। कुछ ज्यादा चीजें इसकी बाहर निकल कर नहीं आई है, लेकिन जो आई है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद टाइम्स ऑफ लंदन की तरफ से भी ये कहा जाता है कि जी हाँ, बिल्कुल 900 से लेकर 1000 फाइटर प्लेन अमेरिका के मार गिराए जाएंगे।
जाएंगे, जिसके लिए एक तो मैंने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराने की कोशिश करेगा चाइना, अपनी एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल हर हाल में करेगा, साथ में S-400 का भी इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि चाइना द्वारा कुछ लेजर वेपन वगैरह बना लिए गए हों जिसकी जानकारी अमेरिका तक हो, तो अमेरिका ने उसे भी शायद काउंट किया हो कि लेजर वेपन द्वारा भी अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया जाएगा। साथ ही जो ईयर टू ईयर कॉम्बैट वगैरह होगा उसमें भी अमेरिका के कई सारे फाइटर जेट मार गिराए जाने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका भी इस रीजन का ही होता, यानी आप जानते हैं कि अमेरिका काफी दूर से यहाँ पर लड़ने आएगा, ये एक ज्यादा बड़ा कारण है कि अमेरिका को इस युद्ध के दौरान भारी भरकम नुकसान होगा। अगर अमेरिका भारत की जगह होता या कहीं और आसपास के इलाके में अमेरिका बसा होता तब अमेरिका को इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये सारा रीजन उसके लिए जाना पहचाना होता। हालांकि अमेरिका ने अभी भी इस इलाके को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर रखा है और सारी चीजें इसके बारे में जानता है। जो यहाँ का लोकल देश है उसे एडवांटेज तो मिलना ही है। तो अब अगर बात आ जाती है भारत की कि अगर भारत और चाइना के बीच में इस तरह से फुल स्केल पर वॉर होता है तो क्या होगा, तो डेफिनेटली इस तरह के दोनों ही देशों को बड़े बड़े लॉसेस फेस करने ही होंगे। जी हाँ, इस लेवल पर नुकसान हमारा नहीं होगा जैसा कि अमेरिका का होने वाला है, लेकिन इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि 75% से लेकर 80% तक की भारतीय वायुसेना भी समाप्त हो सकती है। भारतीय नेवी का भी अच्छा खासा नुकसान होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो चाइना को भी ठीक इतना ही नुकसान हम लोग पहुंचा सकते हैं। अगर बात की जाए स्पेशली वायुसेना की और थल सेना की, तो यहाँ पर भारत का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन नेवी के मामले में चाइना भारत से आगे निकल जा चुका है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा चाइना के कंपैरिजन में ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं और आग्रह करते रहते हैं कि MMRCA 2.0 डील को जल्दी कंप्लीट कीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी 114 की संख्या में विदेशों से फाइटर जेट हम लोग खरीद लेते हैं। उसका कारण यही है, ग्राउंड जीरो पर वही लोग काम करते हैं। भारतीय फाइटर जेट आएंगे, उनकी कैपेबिलिटीज पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उन्हें आने में समय लगेगा। उससे पहले हम लोग अगर विदेश से ले सकते हैं, अफोर्ड करते भी हैं, तो हमें ले लेने चाहिए। वो जो 42 स्क्वाड्रन की बात कही जा रही थी आने वाले 15 सालों में, वो भारत के लिए अति आवश्यक है। वैसे भारत के पास भी बहुत कुछ है, बहुत ताकत है। भारत यहीं का लोकल देश है, तो भारत को रीजन के बारे में अच्छी खासी जानकारी और पकड़ है। खासकर चाइनीज मोर्चे पर भारत ने बहुत तैयारी कर रखी है, तो इस लेवल का नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नुकसान तो होगा। आप रशिया को ही देख लीजिए, यूक्रेन की उसके आगे कोई औकात नहीं है, उसके बाद भी रशिया आज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है। जो स्क्रैमजेट इंजन ब्रह्मोस 2 के लिए रशिया हमें नहीं दे रहा था, आज उसके लिए भी वो मान गया है। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होते हुए दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिकली नुकसान जो होता है युद्ध के दौरान, एक दिन में आपका देश 1 साल पिछड़ जाता है। इस तरह का अनुमान लगाकर आप समझिए कि युद्ध कितने लंबे समय तक चलेगा, उसके बाद आपको कितना नुकसान हो सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।